हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास से 6th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाके प्लेलिस्ट में देख लें, और इससे पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। मौर्य के टाइम के मौर्य पीरियड के मौर्य रूलर में सबसे जो फेमस रूलर थे वो कौन थे? वो थे अशोका थे। और वो पहले ऐसे रूलर थे जिसने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन का सहारा लिया था। और इंस्क्रिप्शन पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ा था क्या कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन जब कोई भी हार्ड सरफेस पर कुछ लिखा जाता है, कुछ उस पर खुदाई की जाती है, तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो अशोका ने इंस्क्रिप्शन के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे वो किस में थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सके। और किस स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब देख लेते हैं अशोकाज वार इन कलिंगा। कलिंगा इन एंशियंट टाइम, कलिंगा का जो पुराना नाम था वो था कोस्टर उड़ीसा था। अशोका ने जब कलिंगा को फतह करने के लिए जब जो वार लड़ी थी, तो वो बिल्कुल इस वार के बाद बिल्कुल डर गया था। वो बिल्कुल इतने ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, इतना खून खराबा उस वक्त हुआ था कि अशोक ये सब देखकर बिल्कुल ही वार से उसने तौबा कर लिया कि अब से मुझे वॉर नहीं करना है। ही इज़ ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर। मतलब वो पहला किंग था पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में जिसने वॉर के जीतने के बाद भी वॉर करना फिर उसके बाद से छोड़ दिया। इतना ज़्यादा खून खराबा देखने के बाद वो क्या किया, उसके बाद से उसने कभी वॉर नहीं लड़ी। ठीक है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो कलिंगा वार के बारे में लिखा गया है तो वो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर इज़ वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन में उसने बताया है, 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा, अबाउट ए लैख एंड ए हाफ पीपल वेयर कैप्चर्ड। मतलब कलिंगा को जीतने के बाद उसमें 1 लाख लोग कैप्चर किए गए, एंड मोर देन ए लैक ऑफ पीपल वेयर किल्ड, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। दिस फिल्ड मी विथ शोरो। इसकी वजह से बिल्कुल मैं गम में डूब गया, मतलब मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सब देखने के बाद। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कंकर्ड, लैक ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर। बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया गया, बहुत सारे लोग मर गए। ब्राह्मीन मॉन्क्स जो थे वो भी मर गए। पीपल हु वियर काइंड टू दियर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स टू दियर स्लेव एंड सर्वेंट डाई। मतलब जो अच्छे लोग थे, जो जिन्होंने अपने अच्छे काम किए थे, जो जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो लोग क्या हुए? इस वॉर की वजह से मारे गए। ठीक है। तो इतना ज़्यादा नुकसान होने की वजह से जो अशोका था उसके ऊपर बहुत गहरा उसके ऊपर असर पड़ा। उसके बाद उसने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया और उसके बाद ऑब्ज़र्व किया धम्मा। धम्मा एक संस्कृत वर्ड है, धम्मा इस प्राकृत वर्ड है जो संस्कृत टर्म धर्मा से लिया गया है। ठीक है। तो मतलब अब वो मज़हब की तरफ आने लगा। ये सब कुछ वो अब छोड़कर वो जीतना चाहता था लोगों को, लेकिन अब खून खराबे से नहीं बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक करके अब वो जीतना चाहता था। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर फ्यूचर। इसलिए उसने ये जो इंस्क्रिप्शन पे अपने एक तरह से मैसेज दिया ताकि आने वाली जो उसके बाद जो भी किंग बने वो ऐसा कुछ ना करे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। वट वाज अशोका धम्मा। अशोका का धम्मा मतलब क्या हुआ? अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या है, कोई गॉड को वर्शिप नहीं करना है, ना ही कोई सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना है। ही फेल्ट दैट जस्ट, मतलब वो इस वॉर के बाद वो सोचा कि हम लोगों तक ऐसे मैसेज पहुंचाए जिसमें कोई भी खून खराबा ना हो। और वो क्या था, अशोक जो है बुद्धा की टीचिंग से भी इंस्पायर्ड था। देयर वियर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम डेट ट्रबल्ड हिम। बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुआ इस अपने धम्मा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितने भी जो एम्पायर में उसकी हुकूमत में जितने लोग थे वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। एंड ही सम टाइम लेट कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद उसकी वजह से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। एनिमल वेयर सेक्रीफाइस, एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। स्लेव एंड सर्वेंट्स को बिल्कुल ही बुरे तरीके से रखा जाता था। बिसाइड देयर वियर क्वारल्स इन फैमिलीज़, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा झगड़ा था। नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा था।
अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व, लेकिन अशोका ने सोचा जितनी भी मुश्किलात हो मुझे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, तो इसने क्या किया, इस चीज़ को धम्मा को फैलाने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, नोन एज धम्मा महामत्ता, ठीक है। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लोग जगह से जगह जाते थे और लोगों को टीच करते थे, धम्मा के बारे में बताते थे, ठीक है। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्रिप्ट ऑन रॉक एंड पिलर्स इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो बहुत सारा पिलर में इंस्क्रिप्शन भी लिखवाता था ताकि लोग इसे पढ़कर समझ सकें, एंड रीड हिज मैसेज दोज हु कुड नॉट रीड इट सेल्फ, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को भी रखा गया ताकि ये बातें लोगों तक पहुंच सके जिन्हें पढ़ना नहीं आता उस तक भी। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स, उसने सिर्फ यहाँ इंडिया ही में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका में भी लोगों को भेजा, अपने मैसेंजर्स को भेजा ताकि वो लोग अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स, उसने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए, बहुत सारी घरें बनवाएं। बिसाइड ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए रखवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द रामपुरवा बुल, लुक एट दिस फाइनी पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, ये एक स्टोन स्कल्पचर पाया गया है। दिस वाज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड, ये रामपुरवा में पाया गया है जो मौर्यन पिलर का एक पार्ट है, ये बिहार में है। ही हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन में जो अभी रखा हुआ है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ स्कल्पचर, उस वक्त में कैसी स्किल थी उसका एक एग्जाम्पल, इसे देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, मतलब अशोका ने अपने क्या क्या लोगों को मैसेजेस दिए। अशोका का मानना था कि जो भी लोग वे बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जब भी वो बीमार होते हैं या जब उनकी बच्चों की शादी होती है या जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। लेकिन अशोका के हिसाब से ये रिचुअल जो है वो यूज़फुल नहीं होते हैं। क्यों? उसके इससे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल उसने कहा कि रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, बड़ों की इज्जत करो, ट्रीटिंग क्रिएचर, मतलब सबके साथ अच्छा सलूक करो, मॉन्क्स को, ब्राह्मण्स को गिफ्ट दो। उसके बाद है इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन, किसी दूसरों की मज़हब की भी उतनी ही इज्जत करो जितनी अपने मज़हब की करती हो। ये सब उसने अशोका ने मैसेज दिया। ईच वन शुड रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन इफ़ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसिज्म अनदर वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म, मतलब अगर किसी दूसरे मज़हब की आप बुराई करें तो वो मतलब अपने ही मज़हब को एक तरह से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उसने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो लिखते हैं कि हिज एडिक इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच, तो उनका कहना है कि अभी भी हम लोग उनकी जो इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखाया गया है। यहाँ क्या लिखा गया है देखिए, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन, जितने भी अभी नए मॉडर्न इंडिया में स्क्रिप्ट्स डेवलप हुए हैं वो कहाँ से डेवलप हुए हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुए। लेकिन इसको डेवलप होने में बहुत साल लगे, 100 ईयर्स लगे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोगों ने तो देख लिया कि इंडिया में हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा था। देखिए, सम वाट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, से भी पहले, आज से करीब 2400 साल पहले जो चाइना के एम्पायर थे वो क्या कर रहे थे, ग्रेट वॉल बना रहे थे, ठीक है। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट, क्यों बना रहे थे, क्योंकि नॉर्दर्न फ्रंटियर को वो लोग प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किससे? पेस्टोरल पीपुल से, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते हैं, ठीक है। एडिशन टू वॉल वेयर मेड ओवर ए पीरियड, 2000 साल में ये वॉल हमेशा कुछ न कुछ उसमें बदलाव लाकर उसे और भी ज़्यादा बड़ा करते गए, इसलिए ये वॉल अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर, ये कितना लंबा है, ये 6400 किलोमीटर लंबा है। एंड इज़ मेड ऑफ, ये स्टोन और ब्रिक से बना हुआ है, और विथ ए रोड, इसके ऊपर एक रोड बना हुआ है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क, बहुत लोगों ने काम करके, यहाँ पे जो आप लोगों को तस्वीर दिखाई गई ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 8 करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स।